सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम प्रेसिज राइटिंग के बारे में देखेंगे, जो कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसका जो मेंस का सिलेबस है उसमें प्रेसिज राइटिंग दिया गया है। तो उसी को इससे पहले मैंने लेटर राइटिंग का वीडियोस डाल दिया है। आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इस वैकेंसी में प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैकेंसी आपको लगभग 7 से 8 महीने के अंदर फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा इस वैकेंसी में। तो आपको अलग से समय नहीं मिलेगा कि आप प्री का तैयारी अलग से करें और रिजल्ट आने के बाद मेंस की तैयारी अलग से करें। तो आपको प्री और मेंस दोनों साथ में ही करना पड़ेगा, और उसी तरह से मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ। मैं एक दिन जो प्री का जो जीएस का सेक्शन होता है, जीके जीएस का, वो 25 क्वेश्चन डालता हूँ, और अगले दिन मेंस का एक टॉपिक लेकर आता हूँ। तो उसी कड़ी में मैं आज प्रेसिज राइटिंग का टॉपिक लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं जो प्रेसिज राइटिंग है वो ऑफिशियल सिलेबस ये है मेंस का, उसमें प्रेसिज राइटिंग दिया हुआ है। तो आज इसी टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे जो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जो लेटर राइटिंग का वीडियोस है वो देख लें, और जो प्री का वीडियो है वो देख लें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं असिस्टेंट की तैयारी पूरी करवाऊंगा। तो पहले के डले हुए आप वीडियोस देख लें चैनल पर जाकर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं कि इस पे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की तैयारी करवाई जा रही है। और भी एग्ज़ाम हैं जिनमें जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, उनमें ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं जो सबसे बेस्ट कंटेंट है वो आपको एक जगह लाकर देने की कोशिश करता हूँ। यदि आप वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं वीडियो का पीडीएफ डालता रहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर प्रेसिज होता क्या है। तो जो प्रेसिज है इसका मतलब होता है संक्षेपण। ठीक है, जो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो प्रेसिज है ये क्या है। तो प्रेसिज है इसका मतलब होता है संक्षेपण। ठीक है, संक्षेपण मतलब कि आप इसे समरी के रूप में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक पैसेज दिया हुआ है, ये इतना लंबा है, और इसका देखिए प्रेसिज यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्रेसिज इसका है, जिसका टाइटल जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडवांटेज ऑफ मेडिटेशन। तो ये पैसेज दिया गया है, इसको समरी के रूप में इस तरह से लिखा गया है। और ये जो पैसेज है इसमें इसकी जो मेन सब्जेक्ट है वो इसमें झलकता है। आप इसे जब पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी कि पैसेज में आखिर क्या दिया गया है, इसका सब्जेक्ट क्या है, और इसमें क्या डिटेल्स दिए गए हैं। तो यही पैसेज होता है। अब बात आती है कि पैसेज है उससे प्रेसिज कैसे लिखें। ठीक है, ये एक स्किल है जो कि आपको बिना जो आप पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप ये स्किल लेकर आ पाएंगे, नहीं तो अन्यथा ये स्किल नहीं आएगी। ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, इसे आपको जो समझना पड़ेगा कि किस तरह से आपको लिखना है, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं लिख सकते हैं, कितने भी आप थ्योरी पढ़ लें। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं कि कैसे एक अच्छा प्रेसिज लिखें। सबसे पहले देखें कि एक प्रेसिज में क्या क्या नहीं होना चाहिए। जो प्रेसिज है उसमें क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आप एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। जो पैसेज में जितनी बातें दी गई हैं उन्हीं को लिखें, उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आप नहीं दें। उसके बाद आप जो पैसेज लिखें वो फर्स्ट पर्सन उसमें यूज ना करें, आई और वी का जो है वो यूज ना करें, हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखें। आप जानते हैं नरेशन पढ़े होंगे तो वहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है, तो हमेशा कोशिश करें कि पैसेज को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखें। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में पैसेज को लिखने की कोशिश करें। पैसेज को ऐसा ना लिखें कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। हर जो पैसेज है वो हर एक शब्द एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए,
मतलब कोई व्यक्ति यदि पहले जो एग्जामिनर जो चेक करने वाला है वो पहले शब्द को यदि पढ़े तो वो जो अगला शब्द है वो पिछले शब्द से कनेक्टेड होना चाहिए। इस तरह से एक पैसेज लिखिए। और ये कैसे आएगा, तो ये आसान चीज़ नहीं है, इसके लिए आपको बहुत जम के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जो है एड्रेस जो है वो रॉन्ग, फैक्ट, फिगर जो भी है वो गलत नहीं होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं हो कि आप स्पेलिंग गलत कर दें या किसी चीज़ का मीनिंग गलत कर दें, इडियम फ्रेज आप गलत लिख दें, तो ऐसा नहीं करें। हर चीज़ें सही होनी चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आप कॉपी नहीं करें। जो पैसेज में सेंटेंस दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, उनको आप प्रेसिज में ना लिखें। प्रेसिज जो होता है वो अपनी खुद की भाषा में होनी चाहिए, अपना जो ओन लैंग्वेज है वही में होना चाहिए प्रेसिज। तो ये शॉर्ट में मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ पैसेज में नहीं होना चाहिए। आप पॉइंट वाइज देखेंगे कि एक अच्छा पैसेज कैसे लिखा जाए। तो जो प्रेसिज राइटिंग है, यहाँ पे आप प्रेसिज का देख सकते हैं कि प्रेसिज एक फ्रेंच शब्द है, ना कि इंग्लिश शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है संक्षेपण, समरी, समराइजेशन, ये सब जो प्रेसिज का जो अर्थ होता है। यहाँ पे प्रेसिज लिखने में किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, ये पॉइंट वाइज मैंने स्लाइड बनाए हैं, तो आप इससे आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से पैसेज, अच्छा पैसेज लिखा जाए। तो सबसे पहले जो पैसेज लिखना है उसके लिए आप जो पैसेज दिया गया है उसको आप 3 से 4 बार पढ़ें, ठीक है। 3 से 4 बार आपको पढ़ना बड़ी ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आपको 3 से 4 बार पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें कि आखिर जो राइटर है, जो लेखक है, वो क्या कहना चाह रहा है पैसेज से। इसका सब्जेक्ट को सबसे पहले ढूंढें, ठीक है, इसका सब्जेक्ट को ढूंढें कि इसका सब्जेक्ट क्या है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उनके बारे में सबसे पहला काम आपका यही होता है कि आप सब्जेक्ट को ढूंढें और सब्जेक्ट के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है उनको अंडरलाइन कर लें, या यदि आपको पेज पे अंडरलाइन करनी है तो आप कर सकते हैं। यदि एग्जामिनर मना किया है तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। आप एग्जाम्स के अनुसार देखें कि वहाँ क्या कहा गया है। तो सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट का इनलार्जमेंट है, अबाउट सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आप इतना कर लेंगे, 3 से 4 बार जब पैरासेज को पढ़कर समझ लेंगे, तो उसके बाद आपको एक टाइटल उसका खोजना पड़ेगा। यदि आपको एग्जाम में कहे या ना कहे, आपको कहे या ना कहे, आपको प्रेसिज में उसका टाइटल जरूर लिखना है, ठीक है। प्रेसिज लिखने से पहले उसका टाइटल आपको अति आवश्यक लिखना हो जाता है। तो एक साइट शॉर्ट जो है वो टाइटल खोज लें, ठीक है, जो कि लगभग 5 वर्डों का होना चाहिए, इससे एक्सीड ना करें, 5 वर्ड से ज़्यादा इसमें एक्सीड ना करें। और जो ऐसा टाइटल होना चाहिए जो पैसेज के बारे में एक्सप्रेस करे। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग पैसेज कुछ चीज़ पे दिया गया है और अपना टाइटल आप कुछ ले रहे हैं। जब आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे पैसेज को तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो पैसेज है उसका टाइटल क्या लिखें। तो ऐसा टाइटल लिखें जो पैसेज के शब्दों को एक्सप्रेस करे। आपको टाइटल पढ़ने के, कोई व्यक्ति यदि टाइटल आपका पढ़े तो वो समझ जाए कि आखिर पैसेज किस बारे में बताया गया है। उसके बाद जो इसमें जो प्रोसेस होता है उसमें सिलेक्शन का प्रोसेस है। जैसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको सेलेक्ट करें, और एलिमिनेशन करना है, मतलब अनावश्यक तत्व हैं उनको हटा देना है। जैसे अनावश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको अलंकार को हटा देना है, जैसे फिगर ऑफ स्पीच जो है इसका इंग्लिश हो गया, जो अलंकार है उनको हटा देना है। आपको सिमिली को हटा देना है, मेटाफोर्स को हटा देना है, हाइफन्स को, हाइपरबोलास जो है उनको हटा देना चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। जो 4 पॉइंट हो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो प्रेसिज होता है वो अपनी भाषा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पैसेज के शब्दों को कॉपी कर लें, ऐसा ना करें, नहीं तो आपके जो अंक है वो काट लिए जाएंगे, ठीक है। आपको यदि अच्छे अंक लाने हैं तो आप जो प्रेसिज है वो अपने शब्दों में ही लिखें। जो प्रेसिज होता है उसके शब्द जो है वो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब यदि आप पहला शब्द लिखें तो आपको दूसरा शब्द जब लिखें तो दूसरा शब्द कोई, यदि पहला शब्द कोई पढ़े तो उसे दूसरा पढ़ने की उत्सुकता हो, ठीक है, और दूसरा पढ़े तो उसे पहले की झलक इसमें मिलनी चाहिए। इस तरह से आप पैसेज लिखेंगे, प्रेसिज लिखेंगे। और ये निबंध में भी यही चीज़ काम करता है। जब एसे राइटिंग भी आप लिखेंगे तो यही चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, और ये आसान चीज़ नहीं है, ठीक है, ये आसान नहीं है, ध्यान रखें।
इसमें आपको खूब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जम के जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह से लिख पाएंगे राइटिंग। कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रेसेस जो होना चाहिए वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, वो ठीक है, वो कंप्लीट होना चाहिए, सेल्फ कनेक्टेड भी होना चाहिए। मैं हर बार बोल रहा हूँ कि वो पैसेज जो है वो प्रेसेस जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए, जो इसके जो शब्द होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। आप प्रेसेस में हमेशा कोशिश करें कि सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करें, इसमें ज़्यादा आप जो ग्रामेटिकल ज़्यादा यूज है वो जो हार्ड ग्रामेटिकल यूज है वो ना करें। आपको हमेशा सिंपल ग्रामेटिकल यूज करना है, सिंपल ऑडियोमेटिक जो इंग्लिश है उनको यूज करना है। और आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको इसे थर्ड पर्सन के रूप में लिखता है, इनडायरेक्ट स्पीच, ना कि केवल आप इसे सेकंड फर्स्ट पर्सन आई और वी के रूप में लिखें, ये पहले भी बताया है डोंट वाला में। उसके बाद इसमें जो सामान्य पैसेज होता है, जो सामान्य पैसेज है, जो इसकी सामान्यता जो होता है वो लेंथ आपको कैसी होनी चाहिए, तो जितने भी पैसेज है उनके 1/3 होनी चाहिए इसका लेंथ। जैसे कि आपको दे दिया जाए पैसेज, उसमें आपको 300 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, पैसेज में 300 शब्द दिए गए हैं, तो जो आप प्रेसिज लिखेंगे उसमें 100 शब्द होने चाहिए, ठीक है, 100 शब्द। ऐसे आपको यदि एग्जामिनेशन में कह दिया जाए कि इतने शब्द है तो आप उतने शब्द में ही लिखें, आपको उससे ज़्यादा 5 से ज़्यादा शब्द आप जोड़ सकते हैं, 5 शब्द जोड़ सकते हैं, 5 शब्द से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 5 शब्द कम भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप इससे ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा यदि कर देते हैं, जिन जो आपको लिमिटेशन शब्द दिए गए हैं उनसे यदि ज़्यादा आप लिख देते हैं तो आपको जो अंक है वो काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप हमेशा जो आपको लिमिटेशन दी गई है कि इतने शब्दों में ही लिखना है वो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। और समानतः लिमिटेशन क्या होती है, तो जितने भी शब्द है उसका 1/3, जो पैसेज में जितने शब्द दिए गए हैं उसका 1/3 आपको लिमिटेशन होता है। जो प्रेसिज होता है ये वास्तव में क्या होता है, तो प्रेसिज जो है वो वास्तव में पैसेज का ही प्रारूप होता है, ठीक है। जो प्रतिरूप होता है वो पैसेज का, मतलब कि जैसा कि मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि जो पैसेज है आप प्रेसिज पढ़ें तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आखिर पैसेज में क्या कौन कौन सी पॉइंट्स से दी गई है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि पैसेज को आप सॉर्ट कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पैसेज को आपको सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग आप कैसे करें, तो सॉर्टिंग के लिए सबसे ये जो कुछ 10 से 12 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनको ध्यान से आपको पढ़ना है पहले। उसके बाद मैं इनके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा कि किस तरह से आपको हटाने हैं। तो सबसे पहले इसमें एलिमिनेशन एंड सिलेक्शन का प्रोसेस आप इस्तेमाल करें, ठीक है। एलिमिनेशन एंड सिलेक्शन, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको सेलेक्ट करें और जो अनावश्यक तत्व है उनको एलिमिनेट करें। यही प्रोसेस आपको पैसेज लिखने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जब ये प्रोसेस जब आप यूज करेंगे तो इसी के तहत सबसे पहले एलिमिनेशन करते हैं कि आप कैसे कैसे एलिमिनेट करें, ठीक है। तो एलिमिनेट करने के लिए जो पैसेज में आपको अलंकार दिए गए हैं और जो कोटेशन दिया रहता है उनको हटाना होता है, ठीक है। जैसे कि कोई कोटेशन दे दिया गया कि गांधी जी ने यह कहा, ऐसे चीज़ें हैं, तो आपको कोटेशन नहीं लिखना है। और एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो उनको भी कोशिश करें, यथासंभव कोशिश करें कि उन्हें हटा दें। ऐसा ना हो कि अर्थ में परिवर्तन आ जाए। यदि उस एग्जाम्पल से यदि वाक्य पूर्ण हो रहा है तो उस एग्जाम्पल को आपको लेना होगा। और यदि वो रिडंडेंट है, बिना मतलब का बिना मतलब का जो पैसेज है उसके लेंथ को बढ़ाया है, एक्सटेंड किया है, तो ऐसे जो कोटेशंस है और ऐसे जो अलंकार है उनको कोशिश करनी चाहिए कि हटा दें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और फ्रेज है उनको हटा देना चाहिए। जैसे कि आपको वर्डों में लिख के दे दिया जाए कि जो ऐसा व्यक्ति जो रात में चलता हो, ऐसा व्यक्ति जो रात में चलता हो, तो इसको आप लिख सकते हैं कि वो नॉकटर्नल है, ठीक है, वो नॉकटर्नल है। ऐसे ही आपको वैसा व्यक्ति जो रात में, वन हु वॉक्स इन स्लीपिंग, ऐसा कुछ शब्द दिया गया हो तो आपको उस शब्द जो है उसका OWS ही यूज करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, ना कि आपको वो बड़े शब्द यूज करने हैं। उसी तरह से जो फ्रेज लंबे लंबे दिए रहते हैं उनको भी हटा देना है। जो नेक्स्ट है कि रिलेटिव क्लाउज के जो सब्जेक्ट होते हैं और वर्ब होते हैं उसको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो पार्टिसिपेट में बदल जाए। इन्हें आप अभी देख लें, उसको मैं फिर से बाद में डिस्कस करूँगा। और यदि आपने ग्रामर पढ़ा होगा तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ।
नो। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्फिनेटिव है उसको जिरंड में बदल देना चाहिए। उसके बाद अगला जो है वो ए और एन प्लस सिंगुलर नाउन हो तो उसे प्लूरल नाउन में बदल देना चाहिए, जिससे पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है। उसके बाद एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, उसको जो अति आवश्यक ना हो वो, यदि एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव अति आवश्यक ना हो तो कोशिश करें कि उन्हें हटा दें। उसके बाद जो है कि नाउन के साथ यदि नाउन ऑन एपोजिशन हो तो उसको और वो अनावश्यक हो तो आप कोशिश करें कि जो एपोजिशन या तो नॉन इन एपोजिशन या नॉन, दोनों में से किसी एक को आप प्राथमिकता दें। जो प्राथमिक लगे उनको प्राथमिकता दें और एक अगले को हटा दें। उसके बाद कोशिश करें कि जो कंजक्शंस हैं, बड़े कंजक्शंस हैं, उनको काट के छोटे कंजक्शन में यूज करें। उसके बाद जो हमेशा कोशिश करें कि शब्दों को एक्टिव वॉइस में लिखें, क्योंकि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में शब्दों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है एक्टिव वॉइस से। उसके बाद यदि पैसेज में लेखक का नाम दिया हो, उसका पता दिया हो, उसका परिचय दिया हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पैसेज में नहीं लिखनी होती हैं। इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि ऑथर ने ये कहा, स्पीकर ने ये कहा, रिपोर्टर ने ये कहा। जो टाइटल है ये मैंने बता दिया है कि वो मैक्सिमम 5 शब्दों का होना चाहिए। ठीक है, टाइटल मैक्सिमम 5 शब्दों का होना चाहिए। और ये भी मैंने बता दिया है कि अपनी ओर से उसमें कोई बात ना जोड़ें। तो ये 12 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखेंगे तो एक अच्छा पैसेज आप लिख सकते हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को डिटेल रूप में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से एक अच्छे पैसेज लिखा जाए। जैसा कि पहला है कि इसमें जो अलंकार है और कोटेशन जो होता है वो उन्हें हटा देना चाहिए। एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए कि ही इज द लायन ऑफ दिस टाउन। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि ही इज द लायन ऑफ दिस टाउन। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और द लायन ये जो है ये आपको फ्रेज यूज किया गया है कि द लायन ऑफ दिस टाउन, इस शहर का वो शेर है। तो ये सिंपली कहना चाह रहा है कि वो ब्रेव है। ठीक है, वो ब्रेव है। तो आप इसकी जगह सीधा यूज करें कि ही इज ब्रेव। ठीक है, ही इज ब्रेव, वो बहादुर है। ठीक है, ये बहादुर है। तो आप देखें कि कितने शब्द थे, 1 2 3 4 5 6 7 थे, उनको आपने 1 2 3 में कट कर दिया, तो ये शॉर्ट अप कर दिए। तो इस तरह से आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि आपको EWS OWS और फ्रेजेज को हटा देना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजेज जो है उनको हटाना है। आपको छोटे शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ही इज ए बिलीवर ऑफ गॉड। ठीक है, आपको दे दिया जाए कि ही इज ए बिलीवर। ठीक है, बिलीवर ऑफ गॉड। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिलीवर ऑफ गॉड, वन हु बिलीव इन गॉड, ऐसा आपने फ्रेज OWS पढ़ा होगा। तो इसका होता है कि वो थीस्ट है। ठीक है, थीस्ट है। तो जो बिलीव करता है गॉड में, जो भगवान में विश्वास करता है, उसे थीस्ट बोलते हैं। जो विश्वास नहीं करता है उसे एथिस्ट बोलते हैं। तो आप देखें कि 1 2 3 4 5 6 शब्दों का जो शब्द था उसे 1 2 3 4 में आपने बदल दिया। ही इज ए थीस्ट सीधा आपने कह दिया। तो इस तरह से आप हटा सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है कि रिलेटिव क्लाउज का जो सब्जेक्ट है और वर्ब है उसको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि पार्टिसिपेट में बदल देना चाहिए। यदि आपने ग्रामर पढ़ा होगा तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए एग्जांपल से देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ जो मोहन के साथ नाच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई नो द गर्ल हु इज डांसिंग विथ मोहन, यहाँ पे हु होना चाहिए। आई नो द गर्ल हु, यहाँ पे हु होना चाहिए, हु इज डांसिंग विथ मोहन। ठीक है, तो ये रिलेटिव जो प्रोनाउन है, हु है जो रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद जो है वो जो सब्जेक्ट और वर्ब दिया गया है कि डांसिंग जो वर्ब है आप जानते हैं। इस तरह से यदि आपको दिया गया तो आप कोशिश करें कि उसको पार्टिसिपेट में बदल दें, सब्जेक्ट और वर्ब को। ठीक है, तो हु जो हो गया वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और जो डांसिंग है वो वर्ब है, तो इसको कोशिश करें कि बदल दें। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि आप इसे लिख सकते हैं कि आई नो द गर्ल। ठीक है, आई नो द गर्ल। ठीक है, उसके बाद आप रिलेटिव जो प्रोनाउन है इसे हटा दें। आई नो द गर्ल डांसिंग विथ मोहन, सीधा लिख दें कि डांसिंग
विथ मोहन। मैं लड़की को जानता हूँ जो कि मोहन के साथ डांस कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप हटा सकते हैं जो पार्टिसिपेट है उनको। नेक्स्ट है कि इन्फिनेटिव को हमेशा जेरेंट में बदल जाना चाहिए। ठीक है, टू जब जुड़ के और इसमें वर्ब जुड़ा हो तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव को हमेशा जेरेंट में बदलना चाहिए। जो इन्फिनेटिव होता है वो टू प्लस नाउन होता है। ठीक है, इन्फिनेटिव कई तरह के इन्फिनेटिव होते हैं। आप जब ग्रामर पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इन्फिनेटिव कई तरह के होते हैं। तो आपको जब टू लगा के ऐसा दे दिया जाए तो आप इसे जेरेंड में कोशिश करेंगे कि बदलेंगे। चलिए एग्जांपल से देखते हैं कि वो कैसा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ टू और प्लस नाउन दिया गया है, टहलना। टू और प्लस वर्ब दिया गया है, टहलना। ठीक है, तो ये जो टू प्लस वर्ब जो इन्फिनिटी है, टू प्लस वर्ब होता है ना कि नाउन। मैंने ये मिस्टेक कर दिया बताने में, तो टू प्लस नाउन है। ठीक, टू प्लस वर्ब है। तो टू प्लस जो वॉक होता है, टू प्लस वॉक है, इसे आप सीधे जेरेंड में बदल दें। तो जेरेंड क्या होता है? तो जेरेंड होता है V4। V4 जानते हैं आप, ING लगता है, तो यहाँ सीधे लिख सकते हैं कि वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो कोशिश करें हमेशा कि इन्फिनिटी को जेरेंड में बदले। और ये चीज़ें जो है वो आसान नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये जब प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपको ध्यान में आएगा ये शब्द। ऐसे आपको पूरा पैसेज आप पढ़ लेंगे, कहीं आपको ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे। जब आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको ये सब शब्द ध्यान में आएंगी। तो प्रैक्टिस जम कर करें। नेक्स्ट है कि an के साथ यदि सिंगुलर नाउन जुड़ा हो तो उसे प्लुरल नाउन में बदल दें। और इससे जब आप प्लुरल नाउन में उसे बदलेंगे तो उससे पूरी जाति का बोध होगा। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि अकाउ गिव्स मिल्क। यहाँ ए जो है वो आर्टिकल है, प्लस इसके साथ सिंगुलर नाउन काउ जुड़ा हुआ है। तो इसको आप क्या करें, इसे आप बदल दें किसमें? प्लुरल नाउन में। ठीक है, काउच। ठीक है, गायें। तो गाय क्या करती है? दूध देती है। तो यहाँ गाय के पूरे जाति का बोध होने लगा। तो इस तरह से आप इसे बदल सकते हैं, जिससे आपको शॉर्टन करने में आसानी होगी। नेक्स्ट जो है वो है कि एडवर्ब, एडजेक्टिव या नाउन यदि आवश्यक ना हो तो उन्हें कोशिश करें कि हटा दें। चलिए एग्जांपल से देखते हैं किस तरह से ये किया जाए। यहाँ जो देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है कि सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, सी सब्जेक्ट है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, जो वेरी है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर है। और जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जो गर्ल है वो नाउन है। तो इसमें आपको कोशिश करना है कि जो अनावश्यक तत्व है वो हटा दें। इसमें कहा जा रहा है कि सीता जो है वो बहुत सुंदर है। ठीक है, वो वेरी ब्यूटीफुल है। तो आप यहाँ काम चला सकते हैं कि सीता सुंदर है, बहुत वेरी कहने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधा लिख दें यहाँ पे कि सी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, वो सुंदर है, वह सुंदर है। इससे भी काम चल सकता है, यही एक्सप्रेशन दिया जा रहा है। यहाँ सिर्फ वेरी लगाकर आपको जो एम्फेसाइज इस पे किया जा रहा है कि वो बहुत सुंदर है। तो इस तरह से आप हटा सकते हैं एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन को। नेक्स्ट है कि नाउन के साथ यदि नाउन इन अपोजिशन हो तो आप कोशिश करें कि इनमें से एक को हटा दें जो आवश्यक ना हो, जिससे आपको जो वाक्य है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है कि डॉक्टर सिन्हा आवर प्रिंसिपल इज कमिंग हियर। डॉक्टर सिन्हा वो कौन है? तो हमारे प्रिंसिपल हैं स्कूल के, और वो आ रहे हैं। तो इसमें जो एक डॉक्टर सिन्हा या प्रिंसिपल, ये दोनों में से जो एक है इन्हें हटा सकते हैं आवश्यकता अनुसार कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो स्कूल की बात हो रही है, तो यहाँ जो व्यक्ति का नाम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ इम्पोर्टेंट है कि वो स्कूल का प्रिंसिपल है। तो आप इस तरह से डॉक्टर सिन्हा को हटा सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि आवर प्रिंसिपल इज कमिंग हियर। ठीक है, आवर प्रिंसिपल इज कमिंग हियर। तो इस तरह से नाउन पोजीशन या नाउन को आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब बड़े कंजक्शंस आपको दे दिए जाए तो उनको कोशिश करें कि आप उन्हें छोटा कर दें। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि नॉट ओनली रोहित बट ऑल्सो मोहित इज गल्टी। सिर्फ रोहित ही नहीं, मोहित भी
जो वो दोषी है, ठीक है। तो यहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजक्शन का प्रयोग किया गया है, तो इन्हें आप जो बड़े कंजक्शन है इनको हटाकर आप सीधा लिख सकते हैं कि रोहित एंड मोहित आर गलती, ठीक है। सीधा लिख सकते हैं कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो हटा दें और आप सीधे लिखें कि रोहित एंड मोहित इज गलती, ठीक है। रोहित एंड मोहित आर, ठीक है। रोहित एंड मोहित आप यहाँ लिख सकते हैं कि रोहित एंड मोहित आर गलती, ठीक है। इज आप यहाँ पर अब इस्तेमाल नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट को जो है वो दो है, ठीक है। ये और ये जो सब्जेक्ट है दोनों मिलकर प्लूरल हो जा रहे हैं, जिस कारण से आप इज की जगह आप आर का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे कंजक्शन को आप छोटा कर सकते हैं। हमेशा कोशिश करें कि जो एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस हो, क्योंकि पैसिव वॉइस में ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह से ये हटाया जाए। यहाँ देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ही इज़ वेल नोन टू अस, ठीक है। ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये पैसिव वॉइस में दिया गया है, इसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस जो है उसमें शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे अनावश्यक रूप से टू का प्रयोग किया गया है, जो इज का प्रयोग किया गया है। तो इन शब्दों को हटाकर आप सीधे एक्टिव में इसे लिख सकते हैं कि वी नो हिम वेल, हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। तो इस तरह से आप जो एक्टिव वॉइस है उसे पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखा कि एक अच्छा प्रेसिस कैसे लिखा जाए। ये थ्योरीज हैं जो इम्पोर्टेंट तो है ही, इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको प्रैक्टिस है। आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्रैक्टिस के लिए क्या करें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ मैं प्रैक्टिस के लिए जो डेली बेसिस पे या 1 से 2 दिन के बेसिस पे डालता रहूँगा प्रैक्टिस के लिए पैसेज है जिनको आप प्रेसिस कर लें। उसी तरह राइटिंग मैंने इससे पहले बढ़ाया, उसको भी मैं डालता रहूँगा। तो आप कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस खूब करें, और प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियोस देख लिए हैं। आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रखता है कि मैं किस तरह से जो मेहनत कर रहा हूँ वो कैसी आपको लग रहा है। क्योंकि मैं जो बहुत प्रैक्टिस जो मेहनत है वो करनी पड़ती है ये कंटेंट डालने के लिए, क्योंकि मैं इस तरह से कंटेंट को लाना की कोशिश करता हूँ कि आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसमें बहुत मेहनत लगता है, तो आप इसका अप्रिसिएशन ज़रूरी है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, और अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें हमारे वीडियोस को शेयर करें, चैनल को शेयर जरूर करें। आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं वो प्रैक्टिस है उसके लिए क्वेश्चंस भी देता रहूँगा, और आपको जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनके पीडीएफ भी वहाँ मिलते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।